खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर निषाद समाज के कुंवर देव निषाद को लाइव शो में गाली देने का आरोप के बाद अयोध्या में निषाद समाज में भारी आक्रोश। सदर तहसील की तिकोनिया पास में निषाद समाज का जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी। तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। 2 मांग, महंत राजू दास सार्वजनिक माफी मांगे, FIR दर्ज हो कार्रवाई। निषाद समाज की चेतावनी, कार्रवाई नहीं हुई तो जिले से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक होगा उग्र आंदोलन। इस प्रदर्शन में समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद, श्यामलाल निषाद, संरक्षक डॉक्टर नानक शरण, अमरजीत निषाद, अनिल कुमार निषाद, रिंकू निषाद सहित समाज के कई लोग रहे शामिल। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता पर जो है गाली गलौज की गई। राजू दास को हम ऐसा समझ रहे हैं कि जैसा जिस इतने दिनों से लगातार राज्य के अलग अलग प्रदेशों में आंदोलन किया जा रहा है और उसके बाद भी इनके ऊपर FIR नहीं लिखी जा रही है, तो हम ये समझते हैं कहीं ना कहीं इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। कहीं ना कहीं ये आए दिन किसी न किसी तरह का वक्तव्य दे। आप लोग भी मीडिया बंधु, आप लोग को सारी चीजें पता है कि आए दिन ये कैसा वक्तव्य देते रहते हैं। इन्होंने निषाद समाज के व्यक्ति का, मेरा ये मानना है कि इन्होंने टारगेट करके उस व्यक्ति को अभद्र भाषा का प्रयोग करके, जिसकी बहन माताओं का, माँ बहन बेटियों की गाली देना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। जहां तक बात इस बात की है कि सनातन धर्म के, जैसे एक तरह आप कह रहे हैं कि निषाद समाज, निषाद राज ने ही राम जी के नैया पार लगाया, उसके बाद जब निषाद समाज के व्यक्तियों की सम्मान के साथ खेला जाता है और उसमें सरकार की जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि सरकार वास्तव में चाहती क्या है। हम बहुत कुछ नहीं कह के यही कहना चाहेंगे कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सार्वजनिक रूप से वो आके माफी मांगे और प्रशासनिक रूप से जो भी कार्रवाई उनके ऊपर बननी चाहिए वो सरकार उसमें सहयोग करे, ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर FIR दर्ज हो। हम लोग लिखित रूप से आज यहाँ पे तहसीलदार को हमने ज्ञापन दिया भी है और उसके ऊपर अब देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। अगर हमारे कहे अनुसार अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन जो है ये बढ़ेगा, हर दिन बढ़ेगा और उसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, उसमें कहीं हम लोग रुकने वाले नहीं है। ठीक। हर्ष निषाद, महानगर अध्यक्ष, जनसत्ता दल अयोध्या। अभी आपको जानकारी हुई होगी कि एक नेशनल टीवी चैनल पे लाइव डिबेट में राजू दास नाम के एक व्यक्ति, जिसे लोग महंत और संत बनता है वो, और मैं तो उसे कहता हूँ कि न वो महंत है न संत है और इस समाज में वो कलंक है। वो अभद्र व्यवहार किया और पूरे समाज को जो व्यवहार किया उसके को हम लोग अपने शब्दों में नहीं बोल सकते हैं, वो अमर्यादित टिप्पणी है और ये इसके व्यवहार में है। ये झूठे तमाम बवंडल ऐसे खड़ा करता रहता है खुद को सुर्खियों में रखने के लिए, और चूंकि इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त रहता है, धार्मिक गतिविधियों के आड़ में लोगों को गाली देना, उन पर गलत कमेंट करना, किसी की सर कलम करने के बात में ऐलान करना, ये इसके व्यवहार में आ गया है। तो हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कानूनी वैधानिक कार्रवाई हो और सामाजिक तौर पर ये हमारा जो समाज है, जिसकी ताकत से इसकी ये बाणी भाषा शैली बदली हुई है, बिगड़ी हुई है, इसका बहिष्कार करके इसको ठीक करने का काम करेंगे हम लोग, संवैधानिक तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों लेकिन राजू दास जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था किस बिरादरी के हैं, किस पार्टी के नेता हैं। जब उनने शुरुआत की हमें चुप है, तब कोई भी संत अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और संत जानते ही हो कैसा होता है, तब उनने सबका उपयोग किया, यानी कि समाज को गाली नहीं दी है। जिसने अभद्र बात पहले उनने शुरू की तो उनको गाली दी है। राजू दास का ये बयान है। राजू दास अपने बचाव में कोई भी बयान दे सकते हैं और उनके बयान को आप लोग जानते होंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके बयान ज्यादातर निराधार रहा करते हैं, असत्य रहते हैं, झूठे रहा करते हैं और भ्रामक रहते हैं, अलगाववादी रहा करते हैं। उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति जो है वो समाज में विध्वंसक है। कोई रचनात्मक कार्य अभी तक उनके द्वारा नहीं देखा गया। क्या नाम आपका? श्रीनाथ निषाद, पूर्व प्रधान हथी ग्रुप। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जो हमारे समाज को जो है इन्होंने महाराज जी ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था,
तो उससे चूंकि 2-3 दिन बीत गया है, हमारे समाज ने इच्छा जाहिर की थी कि जो है समाज समय रहते समाज से माफी मांग ले, चीजों को खत्म किया जाए। अभी तक जरिए सोशल मीडिया के माध्यम से कोई प्रतिक्रिया उनकी आई नहीं है। उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन दिया गया है कि यदि वो माफी नहीं मांगते तो उस पर या तो FIR हो, और नहीं होती है तो उस पर निश्चित समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। इसी को लेकर के आज हमारा जो समाज है, समाज के प्रतिनिधि लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के और एक माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। आगे मांगे नहीं पूरी होती हैं तो फिर धरना भी होगा, और आज जो है हमने ज्ञापन के माध्यम से अपना संदेश दिया, फिर आपके धरना के माध्यम से दिया जाएगा। और निश्चित है कि जो सूचनाएं मिल रही हैं, पूरा समाज इकट्ठा होने के लिए तैयार था, मगर हम लोगों ने समझा बुझा के लोगों को शांत किया है। और गैर जनपद से भी इसकी सूचना बड़ी भारी मात्रा में आ रही है, और निश्चित है निषाद समाज जो हमारा मछुआ समाज है उसमें बहुत आहत है, और निश्चित है कि इसको खत्म, बड़ा महाराज जी से निवेदन है कि जो है इसको समय रहते खत्म कर दें, माफी मांग करके, और चीजें निश्चित है हमारा भोला समाज है माफ कर देगा, और कोई आगे बात को न बढ़ाए, अन्यथा इसका परिणाम आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा इसका असर दिखेगा। जैसे कि आपको देखा आपने पूर्व में जो लोकसभा में एक छोटी सी बयानबाजी से इसका असर देखिए हुआ, और ना हो कि आगे वाले आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखे आपको। अब नीचे उसमें क्या ही कहा जाए, आप लोग सब सनातनी लोग हैं, निश्चित है कि सब लोग जानते हैं कि भगवान राम के सखा निषाद राज, हम लोग सनातनी लोग हैं, भगवान का साथ देने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना, मतलब भगवान राम, जो कि भगवान राम निषाद राज को सखा मानते थे, और ऐसे अपने सखा को अगर गाली दे रहे तो निश्चित है निषाद भगवान राम को गाली दे रहे हैं। और मैं फिर भी निवेदन करूंगा कि जो है निश्चित है समाज से माफी मांग लें, और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा, हम रहेंगे महांत ही है, और उनका बड़ा पद है, और निश्चित है मांगना चाहिए। संतोष निषाद जिला अध्यक्ष। आज जो ये तहसील के सामने तिनकुनिया पार्क पे हम लोग आए हैं और बैठक किए हैं, ये राजू दास को हमारे पूरे निषाद बिरादरी से माफी मांगना चाहिए, और हम लोग जो तहसीलदार साहब को विज्ञापन दिए हैं, हम लोग चाहेंगे कि ये कार्रवाई आगे तक हो, हम लोग इनके ऊपर FIR भी करेंगे। मांगे नहीं पूरी होती तो क्या आगे की रणनीति? मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और राजू दास का पुतला फूंकने का काम करेंगे। पूरे जिले के निषाद समाज इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे जिले के निषाद समाज इकट्ठा हो रहे हैं, और हम लोग को लगे बार बार फोन आ रहा है कि आप लोग इकट्ठा हो जाइए, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे लोग का FIR नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और रोड पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, पुतला फूंकने का काम करेंगे।